अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ वलीद अबीर। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ, बड़े इज्तिमात। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। सदर ने इस्लामाबाद, वज़ीर आज़म ने लाहौर में ईद की नमाज अदा की है। किसने कहाँ ईद पढ़ी, ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों और देहात में नमाज ईद के लाखों इज्तिमात हुए। अल्लाहु अकबर। सदर आसिफ अली जरदारी ने नमाज ईद ऐवान सदर में अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी नमाज ईद इस्लामाबाद में अदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईद की नमाज लाहौर मॉडल टाउन मस्जिद में अदा की। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज सलमान शहबाज भी वजीर आजम के साथ थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गरीब खुदा बख्श में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आबाई इलाके DI खां में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने टेंडो मोहम्मद जाम में नमाज अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने आबाई गाँव ढरनाल अटक में ईद की नमाज अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने आबाई गाँव अब्दुल खेल में ईद की नमाज खुद पढ़ाई। चौधरी परवेज अलाही ने गुजरात में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। कहा, भारत के मामले में पूरी कौम पाक फौज के साथ है। मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खासूसी दवाएं मांगी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईद पर जवानों का हौसला बढ़ाने अगले मोर्चों पर पहुंच गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई और मुबारकबाद भी थी। फील्ड मार्शल ने मार्का हक और ऑपरेशन बनियान मरसूस में मिसाली कारकर्दगी पर फॉर्मेशन को सराहा। शहदा और गाजियों की कुर्बानियों और जज्बे को खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईद पर अगले मोर्चों पर पहुंच गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा, तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक LOC पहुंचने पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल कमांडर रावलपिंडी कोर ने किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफसर और जवानों को ईद की खुसूसी मुबारकबाद दी। जवानों के अज़म हौसले और पेशा महारतों की तारीफ भी की। मार्शल ने कहा, अगले मोर्चों पर अपने अहले खाना के बगैर ईद सबसे बड़ा कौमी फरीजा है। आपने मासूम पाकिस्तानी शहरियों के नुकसान पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल ने मार्का हक और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में मिसाली कारकर्दगी पर परफॉर्मेशन को सराहा। फील्ड मार्शल ने शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों और जज्बे को खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जवानों से खिताब में कहना था, आपने जुर्रतमंदाना और मौसर जवाब से मासूम पाकिस्तानी शहरियों की शहादत का बदला लिया है। ईद के रोज़ वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राबते मिस्र, कुवैत, उर्दन, बहरीन, कतर, मलेशिया, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के सरबराहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईद की मुबारकबाद पेश की। नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, खुशहाली, मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए अमन और सलामती की दुआ की गई। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल भी किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें की हैं। भारत के फौजी जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इक़दाम खुली जारियत है। भारतीय वज़ीर आज़म मुसलसल धमकी आमेज़ रवैया इख्तियार किए हुए हैं। बिलाल भुट्टो ज़रदारी की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि 5 रोज़ की जंग ने भारत को बेनकाब कर दिया। भारत को अपने तैयारे गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। हमारे शाहीनों ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। भारत के 20 तैयारे हमारे हदफ पर थे। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। भारत अपने अवाम समेत आलमी बरादरी से झूठ बोल रहा है। कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त मुल्कों के मशकूर हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। ब्लैक मार्केट से ख़रीदा गया असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। खित्ते की तरक्की के लिए अमन को तरजीह देना होगी। आगे बढ़े आपको बताएं कि जंग में मैंने रुकवाई है, ट्रंप का जुमला भारत की छेड़ बन गया। भारत और पाकिस्तान जंग अगले मरहले में जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पाकिस्तान और भारत को कहा, अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत से मुतल्लिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी।
والٹن کنٹونمنٹ بورڈ شہر لاہور کو آلائشوں اور گندگی سے پاک رکھنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے دفتر میں CEO سپتین رضا نے میڈیا کو کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی مثالی انتظامات کیے ہیں۔ تفصیلات شاہد حنیف کی اس رپورٹ میں جانیے۔ عید قربان کے حوالے سے والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی آگاہی مہم۔ CEO والٹن کنٹونمنٹ بورڈ سپتین رضا نے کہا، ہم نے عید قربان سے پہلے، دوران اور بعد کی سرگرمیاں مرتب کی ہیں، جبکہ شہریوں میں 1,15,000 بایو ڈیگریڈیبل بیگز تقسیم کیے ہیں۔ اس وقت ہم نے اوورآل 1,15,000 بایو ڈیگریڈیبل بیگز ہم نے لوگوں میں تقسیم کیے ہیں، اور اس وقت اس عید آپریشن میں ہمارے 2,000 کے قریب ہمارا سٹاف جو ہے نا وہ فیلڈ کے اندر کام کر رہا ہے۔ عید قربان کے موقع پر 370 گاڑیاں فیلڈ میں متحرک ہیں۔ سینٹرل کنٹرول روم کے ساتھ 14 کمپلینٹ سیل بنائے ہیں۔ عملے کو 50 مختلف جگہوں کے لیے لائیو ٹریکنگ سیمز دی گئی ہیں۔ کمپلینٹ حل کرنے کا ٹائم 20 سے 25 منٹ ہے۔ اگر کسی قسم کی بھی کوئی کمپلینٹ ہو تو ایریا میں ہم نے مختلف جگہ پہ بینر سٹیمر لگائے ہیں، پمپلیٹ دیے ہیں، جو ہم نے بیگ دیے ہیں، ان میں ہر ایک بندے کے نمبر ہے، ہمارے ایریا بائی سپروائزری سٹاف کے۔ مین کنٹرول روم کا ہمارا نمبر ہے 99220406۔ کوئی بھی اگر کسی قسم کی کمپلینٹ ہے تو وہ ہمیں کریں، انشاءاللہ اس کا فوری ازالہ کیا جائے۔ سپتین رضا کے مطابق ابھی تک 32 کمپلین ریسیو ہوئی ہیں، جن میں سے 27 حل ہو گئیں، جبکہ 5 پر کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ صفائی کے لیے عملے سے تعاون کریں۔ کیمرامین آصف خان کے ساتھ شاہد حنیف، نیو نیوز لاہور۔ عید کے پہلے روز دن بھر قربانی، اب سب مل بیٹھ کر اپنے ساتھ ٹائم گزاریں گے اور گھروں میں روایتی پکوانوں کی تیاری۔ مہمانوں کے بھی مزے کے کھانوں سے تبادلہ کی جائے گی۔ دسترخوان پر مٹن، باربیکیو اور بیف پلاؤ سجائے گئے ہیں، جہاں فیملیز خوب لطف اندوز ہو رکھی ہیں۔ یار دوستوں نے سیخ کباب اور باربیکیو کی محفلیں سجائی ہیں۔ ران روسٹ کی دکانوں پر بھی رش بڑھ گیا ہے۔ اس سے متعلق ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کریں گے مختلف شہروں سے۔ کراچی سے ہمارے ساتھ ہمیں اپڈیٹ کریں گی سمیہ خورشید، اسلام آباد سے عمرہ جنجوہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، لاہور سے عمر دراز، فیصل آباد میں پارٹیوں کا احوال جانیں گے وقاص شیراز سے، جبکہ ملتان سے آگاہ کریں گے عمران ارشد جٹ، جبکہ پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جمیل خان۔ سب سے پہلے رک کریں گے سمیہ خورشید ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپڈیٹ ان سے لیں گے۔ جی سمیہ خورشید، بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ جی بالکل، چٹپٹے پکوانوں کی یہ عید ہے، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک فیملی کے ساتھ موجود ہوں جو کہ روایتی انداز میں ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں۔ پہلے دن سب لوگ بڑے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ان سے کہ کس طرح آپ، کیا روایت ہے آپ کی عید الاضحیٰ پہ، کیا بچوں کو کنوے کر رہی ہیں کہ کس طرح عید الاضحیٰ پہ؟ سارے بچے بہویں سب ہم میرے گھر آتی ہیں اور یہیں پہ کھانا پکتا ہے، اور ہماری جو روایت ہے کہ کلیجی ہے وہ پکتی ہے، کلیجی بھی ہے، بریانی بھی ہے، ہم بھی یہ ٹیسٹ کریں گے۔ بہت زبردست خوشبوئیں آ رہی ہیں دسترخوان سے، اور محنت ہے، ظاہر سی بات ہے، گھنٹوں کی محنت سے کھانا تیار ہوتا ہے اور پھر جھٹ پٹ وہ کھانا کھا لیا جاتا ہے۔ یہ روایت ہے کہ ایک دسترخوان پہ پورا خاندان جب مل بیٹھ کے چٹپٹے پکوان سے توازہ کرتا ہے تو جو خوشی ہوتی ہے عید الاضحیٰ کی وہ دوبالا ہو جاتی ہے۔ کراچی سے میں اپڈیٹ کر رہی تھی سمیہ خورشید، آپ ساتھ ہی رہے گا۔ رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں پہ آمنہ جنجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آمنہ، بتائیے گا اس سے متعلق آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل، دن بھر شہریوں نے قربانی کی، اس کے بعد گوشت تقسیم کیا، مصروف رہے، اور شام پڑتے ہی جب موسم اچھا ہوا تو شہریوں نے باربیکیو کا پلان کیا۔ اس وقت اسلام آباد کے مختلف جگہوں پہ ہمیں جو لوگ ہیں وہ باربیکیو انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت میں صدیق شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیسا جا رہا ہے آپ کا باربیکیو۔ جی بالکل، آپ کو پتہ ہے کہ عید قربان دن کو تھوڑا مصروفیت کا ٹائم گزرتا ہے، تو پھر جب تھک ہار کے پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ شام میں تھوڑا ایزی ہوتا ہے، اور شام میں ایزی ہوتا ہے تو ہم نے کہا کہ چلیں، ایک تو موسم بھی اچھا ہو گیا اور ہم نے یہی سوچا کہ چلو اب باربیکیو کا جو ہے نا وہ ارینجمنٹ کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا خود بھی کھائیں گے اور ساتھ جو دوست یار ہیں وہ بھی کھائیں گے۔ جی بالکل، دیکھیں یہاں پر جو شہری ہیں اسلام آباد کے، وہ اسی طرح فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ باربیکیو کو اس وقت انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے مختلف اگر اسٹریٹ سے گزریں تو باربیکیو کی ایک مہک بھی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے کھانے کا جو مزہ ہے وہ بھی دوبالا ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے آمنہ، ساتھ ہی رہے گا، ایک بار رک کریں گے ہم لاہور کا کھابوں کے شوقین لاہوریوں سے متعلق ہم اپڈیٹ لیں گے۔ جی عمر دراز، بتائے گا کہ لاہور میں کیا اس وقت حالات ہیں؟ جی بالکل، عید قربان کے پہلے روز سنت ابراہیمی کی ادائیگی اور گوشت بانٹنے کے بعد لاہوریے جو ہیں وہ لاہور میں مختلف شاپس پر جو ہیں وہ
रान रोस्ट जो है वो करवा रहे हैं और इस ईद को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद है जिन्होंने अभी रान रोस्ट करवा के यहाँ से जो है वो वसूल किया है। ये मैं सुबह 10 बजे के करीब दे के गया था और अभी मुझे मिली है ये। अभी मेहमान आए हैं तो बच्चों को हम साथ मिल के खाएँगे। सारा दिन गोश्त पाटा, आज ईद का दिन था। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उनका कहना है कि ईद कुर्बान है और सारा दिन गोश्त तकसीम करने के बाद अब मेहमान जो है वो घरों पे आए हैं और हम यहाँ पे रान रोस्ट करवा के जो है अब अपने मेहमानों की तवाज़ो करेंगे। इनका कहना है कि दिन के औकात में सुबह 10 से 11 बजे जो है वो रान बुक करवाई थी, अब इनको वसूल हुई है और यहाँ पे लाहौरिये जो है वो ईद के पहले रोज़ जो है वो रान खा के इस ईद का मज़ा जो है वो दुबाला कर रहे हैं। मज़े के पकवान तैयार किए जा रहे हैं। मरदराज आप साथ ही रहेगा। ये लाहौर की अपडेट थी। रुक करेंगे फैसलाबाद का, जहाँ पे वकास शराज हमें अपडेट करेंगे। जी वकास, बताएगा कि पार्टीज़ का एहतमाम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ईद का पहला दिन बहुत ही जोशो खरोश से मनाया गया। दिन भर जो है कुर्बानियाँ करने के बाद अब जो बारी है मज़े पकवान खाने की बारी है। यही वजह है कि ख़वातीन की जानब से मज़े पकवान तैयार किए गए हैं, बारबेक्यू तैयार किया गया और साथ में मुख्तलिफ डिशेज़ तैयार कर जो है यहाँ पर जो है खूब इंजॉय भी किया जा रहा है। ऐसा यहाँ पे मौजूद है, ख़वातीन से बात करते हैं। ईद का पहला दिन था और जो ऐसे ओकेजन्स की रिवायत होती है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप मज़े के पकवान बनाते हैं और जो पहला हक जो रिश्तेदारों का होता है कि आप लोग खाना बनाएं और उनके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करें, हमने भी वही इवेंट को एंजॉय किया जा रहा है। मज़े के पकवान खाए जा रहे हैं और ईद का पहला दिन जो है खूब अच्छे तरीके से जो है इससे लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। जी ठीक है वकास, सब साथ ही रहेगा। मुल्तान का भी रुख करेंगे और अपडेट लेंगे इमरान अरशद जट से। जी इमरान। शहर औलिया मुल्तान में जो शहरी हैं सारा दिन कुर्बानी में मसरूफ़ रहे हैं और अब जाके जो है उनको कहीं टाइम मिला है कि वो जो गोश्त है उसका बारबेक्यू कर सकें, उसके साथ साथ जो कौरमा है वो भी पका सकें। तो मुल्तान के अंदर जो यॉक्स की जोड़ी को लाया गया था, तो उस हवाले से इनसे पूछते हैं कि उसका जो गोश्त है यॉक का वो कैसा रहा और कैसे वो यहाँ पे बारबेक्यू करेंगे। जी बताइएगा रमीज़ भाई कि किस तरीके से यॉक का जो एक्सपीरियंस रहा और उसका गोश्त कैसा है, नमकीन है, कैसा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, यॉक्स की जो जोड़ी हम लेके आए थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की राह में हमने उन्हें कुर्बान किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। उसके बाद जो है ना माशाल्लाह उसका गोश्त जो था बड़ा जायकेदार था और उसका आज हमने जो है ना दोस्तों के लिए एहतमाम किया बारबेक्यू का। और जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे देखा शहरी का यह कहना है कि आज रात गए तक बारबेक्यू का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा और यहाँ पे जो है वो लोग भी पहुँचना शुरू हो गए हैं क्योंकि जितने भी दोस्त अजीज और कारब हैं उनको यहाँ पे स्पेशल दावत दी गई है कि वो यहाँ पे आके बारबेक्यू को एंजॉय करें और उसके साथ साथ जो कौरमा है उसकी देग भी बिल्कुल तैयार है, उसको भी एंजॉय किया जाए। जी ठीक है इमरान, आप साथ ही रहेगा। पेशावर से भी अपडेट लेंगे जमील खान से। जी जमील, बताएगा कि पेशावर में क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, यकीनन ईद कुर्बा की खुशियाँ इस वक्त जारी है पेशावर में और ख़ुसूसी तौर पर जहाँ पे दिन भर जानवरों को कुर्बान किया गया, तो वहीं पे आज शाम के वक्त और ख़ुसूसी तौर पर जो मुख्तलिफ देहाती इलाके हैं तो बारबेक्यू की पार्टियाँ लग गई। इस वक्त जो रवायत है हुजरू की वो भी बरकरार रखा हुआ है। मैं मौजूद हूँ पेशावर के इलाका सफ़ेद डेरी में, जहाँ पे हमारे साथ विलेज कौंसिल सफ़ेद डेरी के जो चेयरमैन है मोहम्मद आरिफ साहब, उनसे बात करते हैं। ईद कुर्बान जिस तरह कुर्बानी एक लफ्ज़ एक मोहब्बत भाईचारे के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसी लिए हमने ये रिवायत बरकरार रखी है और हर साल एक मौका होता है कि इसमें रिश्तेदार, दोस्त, बच्चे, बड़े, जवान जितने भी है मोहल्ले के उनको इकट्ठा करके और शाम के वक्त क्योंकि सारी दिन की थकावट इससे दूर हो जाती है। यही कहना है पेशावर के अवाम का कि ईद कुर्बा यकीनन कुर्बानी देनी पड़ती है, जानवरों की नहीं सर बल्कि साथ साथ जो दूरियां होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और यही रवायत है पेशावर में कई सालों से कि लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पे पार्टियाँ करती है शाम के वक्त। जी कहीं रान रोस्ट की जा रही है, कहीं बारबेक्यू का एहतमाम किया जा रहा है। इससे मतलब हमें अपडेट कर रहे थे, मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान थे। कराची से मैं अपडेट किया समिया खुर्शीद ने, इस्लामाबाद से आमना जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से मरदराज, फैसलाबाद से हमें अपडेट किया वकास शराज ने, मुल्तान से इमरान अरशद जट और पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे जमील खान। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में ईद कुर्बा पर मौसम हो गया मेहरबान। पेशावर समेत सुबह के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया।
शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में ईद के दौरान मौसम शदीद गर्म रहेगा। दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने का इम्कान है। ईद के 3 दिन कराची में मतला जुज़वी, अबर आलूद, मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। तहरीक इंसाफ इस वक्त तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। अपोजिशन तहरीक का शौक पूरा कर ले, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। नायब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए अपोजिशन वज़ीर आज़म की दावत कबूल करे। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ताबनाक, इसको आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। कौमी इशूज़ पर इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मोदी के होते हुए ख़त्े में अमन बरकरार नहीं रह सकता। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी अगला इलेक्शन नहीं जीत सकता। अजीम जंग जीतने के बाद ये हमारी पहली ईद है। आज हम एक फातह कौम के तौर पर ईद मना रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गरूर चकनाचूर कर दिया। जंग के बाद हम एक नए पाकिस्तान में रह रहे हैं। बिलाल भुट्टो पूरी दुनिया में भारतीय दहशतगर्दी को एक्सपोज कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध की टंडोजाम में नमाज ईद के बाद मीडिया टॉक। शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई की गालिम गलोच के कल्चर को ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान अब तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। जस्टिस आशा मलिक ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। पाकिस्तान की तारीख में जस्टिस आशा मलिक पहली खातून जज हैं जिन्होंने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीनियर वकला, एडवोकेट जनरल पंजाब बार एसोसिएशन के अहदेदार और सुप्रीम कोर्ट के अमले ने शिरकत की, जबकि चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी के बैरून मुल्क होने के बायस जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मुकाम चीफ जस्टिस के फ़राइज़ अंजाम देंगे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखती रहिए नेओ न्यूज़।